हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत एलएसी के महत्वपूर्ण फ्रिक्शन पॉइंट पर चाहता है फास्टर डिसएंगेजमेंट। गलवान वैली क्लैश पर चाइनीज कैजुअलिटीज पर सवाल उठाने पर एक और चीनी नागरिक गिरफ्तार। इंडियन इनोवेटर सोनम वांगचुक ने लद्दाख की जैसी जमा देने वाले ठंड के लिए इंडियन आर्मी जवानों के लिए बनाया एक नया सोलर पावर्ड मिलिट्री टेंट। मालदीव की मैरीटाइम कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देने के लिए भारत ने साइन किया $50 मिलियन का डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट। और भारत के गगनयान मिशन को मिला ऑस्ट्रेलिया का सपोर्ट। कल शनिवार को भारत और चीन के बीच कोर कमांडर्स लेवल की 10वीं मीटिंग कंडक्ट की गई थी और ये मीटिंग करीब 16 घंटे तक चली, जो कि कल रात 2 बजे जाकर खत्म हुई थी। और इस मीटिंग को लेकर कुछ जानकारी सामने आई है, जैसे कि इस मीटिंग में दोनों ही देशों के कमांडर्स ने डिसएंगेजमेंट के फेज 1 पर अपना सेटिस्फेक्शन दिया है, यानी कि दोनों ही पक्ष डिसएंगेजमेंट के फेज 1 से सेटिस्फाइड हैं। और इस मीटिंग में डिसएंगेजमेंट के दूसरे फेज में पूर्वी लद्दाख के 3 महत्वपूर्ण फ्रिक्शन पॉइंट डेप्सांग प्लेन, गोगरा और हॉट स्प्रिंग से भी दोनों देशों की सेनाओं को पीछे हटाने पर बात की गई है। हालांकि इस मीटिंग का नतीजा क्या रहा है, इसके बारे में अभी भी फिलहाल कोई औपचारिक जानकारी सामने नहीं आई है। हाँ, लेकिन कुछ सोर्सेज का कहना है कि भारत की तरफ से चीन को ये कहा गया है कि डेमचौक, हॉट स्प्रिंग और गोगरा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जो डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस है वो फास्टर रेट पर की जाए। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि चीन अपने सोल्जर्स पर ध्यान दे कि वे डेप्सांग प्लेन्स में इंडियन पेट्रोलिंग को ब्लॉक करने की कोशिश न करें। हालांकि सोर्सेज का ये भी कहना है कि हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और कोंकलाला एरिया पर पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17A से डिसएंगेजमेंट कंप्लीट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि इन फॉरवर्ड लोकेशंस पर दोनों ही तरफ के कुछ ही ट्रूप्स मौजूद हैं और वे भी एक दूसरे के बेहद करीब नहीं हैं। और इसलिए पैंगोंग त्सू के कंपैरिजन में यहाँ पर डिसएंगेजमेंट तेजी से हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर समय लगने वाला है वो जगह है डेप्सांग प्लेन्स, क्योंकि ये तो वो फ्रिक्शन पॉइंट है जो कम से कम 2013 से ही दोनों देशों के बीच एक विवाद बना हुआ है। इंडियन इंजीनियर, इनोवेटर और एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट सोनम वांगचुक, इनका नाम तो आप में से हर किसी ने जरूर सुना होगा, क्योंकि ये वो भारतीय इंजीनियर हैं जिनके अलग अलग कई सारे कमाल के इनोवेशंस हर किसी को काफी ज्यादा प्रेरित करते हैं और साथ ही साथ उनके इनोवेशंस भारत के कई अलग अलग महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर काम भी आ रहे हैं। और अब यही सोनम वांगचुक इंडियन आर्मी के जवानों के लिए अपने एक नए इनोवेशन के साथ सामने आए हैं, और जिसमें उन्होंने एक खास तरह के सोलर पावर्ड मिलिट्री टेंट को डेवलप किया है। और इस टेंट की खास बात यह है कि लद्दाख की जमा देने वाली ठंड में भी इंडियन आर्मी के जवानों को एक वार्म एकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी। और इस टेंट के अंदर 10 इंडियन आर्मी जवान एक बार में आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिलिट्री टेंट टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए सोलर पावर यानी कि सूरज की ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। इसका वजन 30 किलोग्राम से कम है, यानी कि हमारे जवान इसे आसानी से कैरी कर सकते हैं। और सोनम वांगचुक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस खास मिलिट्री टेंट की कुछ इमेजेस भी शेयर की थी और साथ ही ये भी लिखा था कि ये टेंट हमारे आर्मी जवानों को बाहर के -14 डिग्री जैसे टेम्परेचर में भी एक रहने लायक जितना टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। आपको ध्यान होगा, कल हमने डिफेंस अपडेट में आपको बताया था कि गलवान वैली वाले क्लैश पर चाइनीज कैजुअलिटीज के बारे में बात करने के लिए चीन ने अपने ही एक नागरिक को गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि उस चीनी नागरिक ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को गलवान वाले क्लैश पर पीएलए सोल्जर्स की कैजुअलिटीज छिपाने के लिए क्रिटिसाइज किया था। लेकिन अब ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि एक और चीनी नागरिक को चीन की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उस नागरिक ने भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को गलवान कैजुअलिटीज के बारे में ही क्रिटिसाइज किया था। और चीन की जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनमें इस डिसएंगेजमेंट को लेकर अलग अलग तरह की डिबेट चल रही है, जिसमें से कुछ इस बात को लेकर सेटिस्फाइड हैं कि आखिरकार एक बड़ा विवाद होने से टल गया है, क्योंकि अब दोनों ही देश डिसएंगेजमेंट के लिए राजी हो गए हैं। और जबकि कुछ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को गलवान वैली क्लैश के लिए क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से एक बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना था कि अब जो आतंकी संगठन है और उनके हैंडलर्स हैं वो अपना फोकस कश्मीर वैली से हटाकर जम्मू रीजन में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से जनरल पब्लिक एरियाज पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अलर्टनेस को और बढ़ा दिया गया है। और अगर आप YouTube से पहले भी डिफेंस अपडेट सबसे जल्दी चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें हमारे Instagram, ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इन हैंडल्स पर हम डिफेंस से जुड़े जो भी अपडेट्स आते हैं वो सबसे पहले अपलोड कर देते हैं। और हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर क्या कर रहे हो अभी तक, आप सब्सक्राइब जरूर करो। भारत के पहले मैन्ड स्पेस मिशन गगनयान को ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी सपोर्ट मिला है
और इस सपोर्ट के हिस्से के तौर पर ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी कोकोस आइलैंड में स्थित उनकी टेम्परेरी ग्राउंड स्टेशन फैसिलिटी को प्रोवाइड करेगी, जो कि इंडियन ओशन में ऑस्ट्रेलिया की एक्सटर्नल टेरिटरी का हिस्सा है। और बता दें कि ये एक ट्रैकिंग फैसिलिटी है जो कि गगनयान मिशन को ट्रैक करने में इसरो के काम आएगी। और वैसे एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि अमेरिका के प्रस्ताव को मना करने के बाद अब रशिया ने मून रिसर्च प्रोग्राम के लिए चीन के साथ शामिल होने का फैसला लिया है। और रशियन मीडिया के मुताबिक जल्द ही दोनों देशों के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। बाकी इसके अलावा मालदीव्स की मैरीटाइम कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देने के लिए भारत ने मालदीव के साथ $50 मिलियन तक का डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट का एग्रीमेंट साइन किया है। और इस लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट के साथ भारत मालदीव की मैरीटाइम कैपेबिलिटीज को मजबूत करने में सपोर्ट देगा। और इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय का ये भी कहना था कि भारत हमेशा मालदीव का एक रिलायबल सिक्योरिटी पार्टनर रहेगा। और वैसे भी भारत हमेशा से मालदीव को एक महत्वपूर्ण मैरीटाइम नेबर के तौर पर देखता आया है और इसलिए लगातार दोनों देशों के बीच कॉपरेशन को मजबूत करने की कोशिश भी करता आया है। आज रविवार को बीएसएफ ऑफिशियल्स की तरफ से जानकारी दी गई है कि मलकनगिरी डिस्ट्रिक्ट में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान लैंड माइन एक्सप्लोड होने की वजह से एक बीएसएफ जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है और फिर उस घायल जवान के ट्रीटमेंट के लिए उसे रायपुर तक एयरलिफ्ट किया गया है। और जबकि इसके अलावा श्रीनगर में एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन के दौरान अनंतनाग के जंगलों से कुछ हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं, जिसमें 3 AK, 6 मैगजीन, 2 पिस्टल, 3 मैगजीन और 4 ग्रेनेड शामिल हैं। और फिलहाल अभी ये जॉइंट ऑपरेशन जारी है। बाकी इसके अलावा अभी कोर कमांडर्स लेवल की 10वीं मीटिंग की ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ चुकी है और जिसमें यह बताया गया है कि जिस तरीके से पैंगोंग लेक एरिया पर दोनों ही तरफ से डिसएंगेजमेंट बिल्कुल स्मूथ तरीके से कंप्लीट हुआ, इस चीज की दोनों पक्षों ने तारीफ की है और इसे LAC के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान निकालने की तरफ भी एक अच्छे और महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है। हाँ, लेकिन इस ऑफिशियल स्टेटमेंट में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फ्रिक्शन पॉइंट के अलग से नाम नहीं दिए गए हैं जिन पर डिसएंगेजमेंट होना अभी बाकी है। हाँ, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि इस मीटिंग में LAC के अदर इश्यूज पर एक दूसरे के साथ व्यूज एक्सचेंज हुए हैं। बाकी दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों पर संयुक्त रूप से शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सहमति दी है। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।